संत केशवानंद भारती जी हमारे बीच नहीं रहे। अगर आपने कभी संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का नाम सुना होगा तो आप केशवानंद भारती के नाम से भी परिचित होंगे। इन्हें संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे केशवानंद भारती जी के बारे में। तो इनका जन्म 9 दिसंबर 1940 को हुआ और इनकी मृत्यु 6 सितंबर 2020 को। ये हिंदू को मानते थे और इनकी फिलॉसफी जो थी वो अद्वैत वेदांता की थी और इनके गुरु श्री ईश्वरानंद भारती स्वामी जी थे। भारती जी केरल राज्य के कसरागोंद जिले के ईदनीर मठ के प्रधान पुजारी थे। केशवानंद भारती वाद में ये याचिका करता थे और मूलभूत ढांचे के सिद्धांत को इस वाद में दिया गया था। संसद इस वाद में यह डिसाइड किया गया था कि संसद संशोधन द्वारा संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। इनका जन्म 1940 में। इनके पिता मंच थाया श्रीधरा भट्ट और इनकी माता पद्मावती अम्मा थी। 19 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास ले लिया था। मठ के प्रधान होने के नाते उन्हें जो टाइटल मिला था वो था श्रीमद जगत गुरु श्री श्री शंकराचार्य थोट चाचार्य केशवानंद भारती श्री पदंगलवारू की सम्मानित पदवी मिली थी इन्हें। He was patron of education, Kannada culture and arts, including Yakshagana music and dramas. Under his guidance, the Mutt had instituted Kannada medium school and English medium school, junior college and a Sanskrit Veda Pathshala, English Vedic school. Role in Indian constitutional law, तो संवैधानिक भारतीय संवैधानिक विधि में इनकी भूमिका देखते हैं। केशवानंद भारती वॉज अ पिटिशनर ऑफ अ केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में ये लैंडमार्क केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था, मतलब एस्टेब्लिश किया था कि बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन इस केस से आया था। तो मूलभूत ढांचे का जो सिद्धांत है वो ये बताता है कि भारतीय संसद संशोधन द्वारा भारत के संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती है। तो देखिए 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने अपने संवैधानिक रुख में संशोधन करते हुए कहा कि संविधान संशोधन के अधिकार पर एकमात्र प्रतिबंध यह है कि इसके माध्यम से संविधान के मूलभूत ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। अपने तमाम अंतर विरोधों के बावजूद यह सिद्धांत अभी भी कायम है और जल्दबाजी में किए जाने वाले संशोधनों पर अंकुश के रूप में कार्य कर रहा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 68 दिन तक सुनवाई चली थी। यह तर्क वितर्क 31 अक्टूबर 1972 को शुरू हुआ और 23 मार्च 1973 को खत्म हुआ। 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सिकरी और उच्चतम न्यायालय के 12 अन्य न्यायाधीशों के न्यायिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया। संविधान संरचना के प्रमुख मूलभूत तत्व जिनमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता है उनको देखिए। संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, तीसरा गणराज्य एवं लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार और चौथा संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र और पांचवा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता और छठा संसदीय प्रणाली।
और 7वां, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा। 8, मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सौहार्द और संतुलन। और 9वां, न्याय तक प्रभावकारी पहुंच। और 10, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश। तो मूल प्रश्न देखिए कि सभी प्रयास सिर्फ एक मुख्य सवाल के जवाब के लिए थे कि क्या संसद की शक्ति संविधान का असीमित संशोधन करने के लिए थी। दूसरे शब्दों में, क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को रद्द, संशोधित या बदल सकती है, चाहे वो सभी मौलिक अधिकार छीन लेने का ही क्यों ना हो। अनुच्छेद 368 में उसको साधारण रूप से पढ़ने पर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन के लिए संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं थी। इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे संसद को एक नागरिक के भाषण की स्वतंत्रता या उसकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार छीन लेने से रोका जा सके। 103 पृष्ठ का यह फैसला अत्यंत विभाजित मतों वाला था और अंत में 7/6 के मामूली बहुमत से यह माना गया कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन उस हद तक कर सकती है जहां तक कि संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे और आवश्यक विशेषताओं में परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकती। तो निष्कर्ष रूप में आप ये कह सकते हैं कि संविधान में संशोधन करने की शक्ति जो संसद की है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन एकमात्र प्रतिबंध यह है कि संसद संविधान में ऐसे संशोधन नहीं कर सकती है जिससे कि मूलभूत ढांचे का सिद्धांत नष्ट हो जाए संविधान का। तो इस संदर्भ में हम देखें कि इसमें जो याचिकाकर्ता थे वो थे संत केशवानंद भारती जी, जिनको हम आज संविधान के रक्षक के रूप में जानते हैं। तो उनके न रहने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केशवानंद भारती जी के निधन पर शोक व्यक्त किया ट्विटर पर और कहा कि हम पूज्य केशवानंद भारती जी को सामुदायिक सेवा और बुनियादी सुविधाओं से वंचित लोगों को सशक्त बनाने में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए सदैव याद करेंगे। भारत की समृद्ध संस्कृति और हमारे महान संविधान से उनका गहरा जुड़ाव रहा है। वह आने वाली पीढ़ियों को भी सदैव प्रेरित करते रहेंगे। ओम शांति। तो इस प्रकार हम संत केशवानंद भारती जी के जो योगदान है और संविधान में उनका जो योगदान है उसको हम भुला नहीं सकते उनके ना रहने के बावजूद, और हम उनको सदा याद करते रहेंगे और वो इतिहास बनकर सदा के लिए हमारे साथ रहेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।